नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आपका जो एचआई का थर्ड पेपर है वो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी भाषा और संचार या संप्रेषण। तो ये पेपर आज हम करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर हमारा ये पेपर पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संचार या संप्रेषण। तो संचार क्या होता है? संचार वो होता है जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं वो होता है संचार या संप्रेषण। इसके 8 क्षेत्र होते हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन में संप्रेषण, सामाजिक जीवन में, राज्य के मामलों में, व्यवसाय संबंधी प्रबंधन में, औद्योगिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और व्यवसाय संबंधी संप्रेषण। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। आगे हम पढ़ेंगे संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण 4 प्रकार का होता है। मौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण, रासायनिक और विद्युत चुंबकीय संप्रेषण। ये संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं। इन्हें आप बस याद रख लेना, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। अगला जो आपका टॉपिक है वो है भाषा या लैंग्वेज। भाषा क्या होती है? भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। इसका अर्थ होता है वाणी, यानी भाषा जो है वो विचारों और भावों का एक माध्यम है, जिससे विभिन्न जो विद्वान होते हैं उनके द्वारा विभिन्न जो विद्वान है वो भाषा को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो भाषा का व्यापक यानी बड़ा अर्थ होता है, और एक भाषा का संकुचित यानी छोटा अर्थ होता है। तो आसान शब्दों में बोले कि भाषा क्या होती है, तो भाषा वाणी, विचारों और भावों का एक माध्यम है, यानी मनुष्य संप्रेषण या संचार के लिए जो प्रतीक उपयोग करता है उनकी पद्धति जो होती है वो भाषा है। यानी संप्रेषण को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के 2 भाग हैं, एक तो भाषा का व्यापक अर्थ और एक भाषा का संकुचित अर्थ यानी छोटा अर्थ। फिर है भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 2 अंग होते हैं, एक संकेत और एक ऐच्छिक। ये भाषा के 2 अंक होते हैं। ये आपके 2 अंकों वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाषा के कितने अंग या भाग होते हैं। भाषा की 2 अंग होते हैं, एक संकेत और एक ऐच्छिक। अब अगला आपका जो टॉपिक है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताओं में पहला जो आता है वो स्वेच्छारिता, यानी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। फिर आपका आता है नियम परिचारिता। फिर आपका आता है स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह। फिर आपका आता है लचीलापन। फिर आपका सांस्कृतिक। ये भाषा की 5 विशेषताएं होती हैं जो आपको याद रखनी है। फिर आपका है भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला है संप्रेषण,
या संचार, ये भाषा का कार्य है। फिर है सभ्यता संस्कृति। सभ्यता संस्कृति भावनाओं की अभिव्यक्ति, सूचनाओं का आदान प्रदान, फिर भाषा बोलने के दौरान नियंत्रण करना, व्यक्तित्व का ज्ञान हो गया, मनोरंजन हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यवहार हो गया। ये सब भाषा के कार्य होते हैं। जो आपका बड़ा क्वेश्चन, जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो बन सकता है। 7 या 8 का आता है, वो क्वेश्चन जो आते हैं लघु क्वेश्चन, वो बन सकते हैं। यानी भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो संप्रेषण हो गया, सभ्यता संस्कृति हो गया, भावनाओं की अभिव्यक्ति हो गया, सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया, भाषा का नियंत्रण हो गया बोले जाने पर, व्यक्तित्व का ज्ञान हो गया, मनोरंजन हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यवहार हो गया, एक भाषा से दूसरी भाषा सीखना हो गया। ये जो आपकी भाषा के कार्य, जो आता है आपका भाषा के विकास के चरण। इसमें जो है वो पहले तो संयोगात्मक योग्यता, फिर गामक मोटर, फिर क्रिया संज्ञात्मक अवसर, प्रेरणात्मक वातावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक अधिगम। तो संयोगात्मक योग्यता होती है, वो क्या होती है? तो जिन बच्चों में श्रवण अक्षमता होती है, उन्हें भाषा सिखाने में बहुत कठिनाई होती है। तो उनके लिए मौखिक या लिखित भाषा होती है। वो मतलब कोई भी भाषा लिखने के लिए उसके पास मतलब दृष्टि होनी चाहिए, यानी उसको दिखना आना चाहिए, इसीलिए वो लिख पाएगा, वरना वो लिख नहीं पाता। और सुनकर अगर वो लिखता है तो उसे सुनना आना चाहिए। तो ये तो उसके मतलब संयोग से संबंधित योग्यता हो गई। फिर गामक मोटर क्या होती है? तो बच्चे के जो हाव भाव होते हैं, वो लिखना पढ़ना, ये सब गामक क्रियाएं होती है बच्चे की। यानी बच्चा अपने मस्तिष्क से, यानी अपने दिमाग से भावों या विचारों को जो ग्रहण करता है, उसकी जो क्षमता होती है, वो गामक मोटर योग्यता के अंतर्गत आती है। फिर आपकी है वाक अंगों को उचित एवं सामान्य तरीकों से कार्य करना। तो इसके अंतर्गत बच्चे के जो दांत, जीभ, होठ, जबड़ा, ये कठोर तालु, ये होते हैं, सब संलग्न होते हैं, श्वास नली, इनके द्वारा जो बच्चा कार्य करता है वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर क्रिया संज्ञानात्मक अवसर, इसके अंतर्गत जैसे बच्चा जो संकेत सुनता है, उनके वो अर्थ कैसे समझता है। फिर मतलब जो संकेत देखता है उनको याद रखना, फिर योजना बनाना और उसे किसी समाधान तक पहुंचाना, ये होता है आपका क्रिया संज्ञानात्मक अवसर। इनके बारे में आप नॉर्मली पढ़ लेना, कोई खास नहीं है। इसके बाद में उस वातावरण आ जाएगा, बच्चे का स्वास्थ्य आ जाएगा, बच्चे के सामाजिक अधिगम के अवसर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जिनके बारे में आप नॉर्मली पढ़ लेना। फिर आपकी लास्ट जो यूनिट है 1.5, उसके अंतर्गत है उसकी मतलब आवश्यकताएं क्या क्या है। मतलब जो एचआई से पीड़ित बच्चा है, उसकी नीड्स क्या क्या होती हैं, वो आपका लास्ट यूनिट है 1.5। मतलब बच्चे की जो ये 0 से लेके 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसके अंतर्गत इस यूनिट में समझाया गया है। जैसे सबसे पहले बच्चे की 0 से 1 माह की जो अवस्था होती है, उसको क्रंदन अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, जब बच्चे को भूख लगती है तब वह रोता है। यह क्रंदन अवस्था 0 से 1 माह के अंतर्गत। फिर 2 से 3 माह का जब बच्चा हो जाता है तो प्रतिध्वनि उच्चारण, यानी
बच्चा रोने के साथ साथ जो है अपनी ज़रूरत की अभिव्यक्ति है, वो जैसे उसको सिर दर्द होता है या ठंड लगता है या भूख लगती है तो वह रोकर अभिव्यक्त करता है। फिर जब बच्चा 4 से 6 माह का हो जाता है तो वह बबलाता है, मतलब जैसे ऐसे ऐसे ध्वनि निकल, जैसे बाबा, पा पापा, बै बै बै, ऐसे जो ध्वनि होती है वो बच्चा निकालने लग जाता है। फिर बच्चे की अवस्था आती है 6 से 8 माह की। उसके अंतर्गत बच्चा जो शब्द होते हैं उनको बार बार दोहराने लगता है, जैसे मैं पे ऐसे बार बार दोहराने लगता है। फिर बच्चे की 9 से जो 11 माह की अवस्था होती है उसके अंतर्गत बच्चा मतलब जो स्वर होता है उसको सुनता है, फिर उसकी नकल करने की कोशिश करता है। ये उसको 9 से 11 माह की अवस्था में होता है। फिर 11 से 12 माह उसके अंतर्गत बच्चा प्रथम शब्द यानी जो मुख्य शब्द होते हैं जैसे माँ, पानी, पापा, ये बोलने लग जाता है। उसके बाद 1 वर्ष से 1.5 वर्ष की अवस्था, शब्दकोश। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि थोड़े बहुत शब्दों को बच्चा बोलने लग जाता है, जैसे अपने शरीर के अंगों का पहचान करने लग जाता है। और अंगों के जो हम बोलते हैं बच्चे को कि बेटा आपका नाक कहाँ है, तो बच्चा नाक की तरफ इशारा करने लग जाता है। उसके बाद आता है 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। इसके अंतर्गत 2 शब्दवाणी का विकास हो जाता है, यानी जैसे खाना दो, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, तुम जाओ, ऐसे वस्तुओं को या ऐसे वाक्यों को वो बोलने लग जाता है। फिर 2 से 2.5 वर्ष, इसके अंतर्गत बच्चे की वाणी भाषा का विकास होता है, जैसे बच्चा पक्षियों के नाम बोलने लग जाता है, जानवरों के नाम बोलने लग जाता है। जैसे बच्चा ये कहने लग जाता है तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे सब वाक्य बच्चा बोलने लग जाता है। फिर 2.5 से 3 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा विज्ञान जो अर्थ विज्ञान जो है उस संबंधित मतलब दैनिक जीवन में जो जो अर्थ विज्ञान से संबंधित जो जो सूचनाएं होती हैं उनको बच्चा समझने लग जाता है, जैसे मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, ये सब समझने लग जाता है। फिर 3 से 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे का विकास भाषा का कैसे होता है, तो इस अवस्था में बच्चा 70 से 80% तक विकसित हो जाता है, यानी बच्चा सामने वाले को पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो, आप कौन हो, मैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, ये सब बोलने लग जाता है। फिर लास्ट जो अवस्था होती है वो 4 से 5 वर्ष की, जो वाक्य का जो विकास है वो बच्चा इस अवस्था में करने लग जाता है। जैसे इस अवस्था में बच्चा छोटी छोटी कविताएं, पंक्तियां, ये सब है, ये बोलने लग जाता है। तो ये थी आपकी पहली यूनिट जो मैंने मोटी मोटी समझा दी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।